हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों वर्क एनर्जी के हम एक अगले क्रम वीडियो में बढ़ते हैं। जो क्वेश्चंस हैं उसकी बात करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखा है, जैसे लिखा है यहाँ पर क्वेश्चंस, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ ए मिनिमम लोड ऑफ 2000 लिफ्ट प्लस पैसेंजर। यहाँ पर दोनों को मिला के दिया गया है। जब बच्चों दोनों को मिला के दिया गया है तब हम इसको लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे? मास ऑफ पूरा लिखेंगे इसको हम। क्या लिखेंगे बच्चों? मास ऑफ लिफ्ट, और क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस पैसेंजर। मतलब लिफ्ट और पैसेंजर का टोटल जो मास है इन दोनों को मिला करके हमारा कितना है? 2000 kg है। इतना दिया बच्चों। इज द मूविंग ऑफ द कांस्टेंट स्पीड, इतना दिया है। यानी वेलोसिटी जो है इसकी दी हुई है। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी दी हुई है। और कह रहा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज इतना न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसके विपरीत में जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तब यहाँ पर बच्चों हम पहले फार्मूला की बात करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है मैं मिनिमम पावर डिलीवर्ड द बाय मोटर लिफ्ट। तो जो पावर का हम फार्मूला पढ़ते हैं, पावर इक्वल टू होगा फोर्स, लिखा जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये हो जाएगा पावर का फार्मूला। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब हमको फोर्स को प्राप्त करना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू कितना होगा? फोर्स हम लिखेंगे mg, और प्लस फ्रिक्शन फोर्स विपरीत में अपोज कर रहा है तो वो भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों मान रखते हैं तो m का मान हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा, g का मान 10 होता है, और फ्रिक्शन फोर्स का मान है 3000 न्यूटन। ये इतना दिया है। अब इसको अगर हम गुणा कर लेते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा 30 और प्लस हो जाएगा ये 3000। अब सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23,000, इतना न्यूटन फोर्स अप्लाइड हो जाएगा। अब पावर की बात किया है तो पावर में अगर हम मान बैठा देते हैं तो पावर में मान बैठाएंगे तो फोर्स हो जाएगा 23,000 गुणे वेलोसिटी का कितना मान है? वेलोसिटी का मान है 1.5। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम पहले अगर सिंप्लीफाई करें इसको तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी 23 इंटू 1.5 को अगर हम गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 15 मान लेते तो 15 × 45 हो गया, 4 आएगा, और 15 दूनी 30, 4 34। अब एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो मतलब इतना हो जाएगा। अब जब हम डिजिट लगाएंगे तो हो जाएगा 3, 4, 5, और यहाँ पर 30, और एक अंक के बाद डिजिट लगा लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 0.0, इतना आ जाएगा वाट। तो इतना इसकी पावर जो है प्राप्त हमको हो जाएगा। तो मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर ऑफ द लिफ्ट इज पावर, इसका हो जाएगा 345,000 वाट। इतना प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों ये सवाल? कोई कठिन नहीं, सरल था। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सूत्रों को लिख लेंगे। सूत्र जब लिखेंगे तब इस सूत्र से हमको क्या पता होगा क्या क्या अननोन है, क्या क्या हमको नोन है, वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। आगे सवाल में बढ़ते हैं। इसमें दे रहा है इंस्टेंट टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स गिवन बाई, इतना इतना दिया है।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं बच्चों, क्या क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का जो लिखा उसको लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ऐसे लिख सकते हैं। कितना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, यस से डिनोट कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो 2t-1 इतना हो गया बच्चों। अब हमारा यस का मान पता हो गया है, और फोर्स कितना है, इन्फ्लुएंस फोर्स कितना हो रहा है, तो F = है 5 न्यूटन, फोर्स भी पता हो रहा है। वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस पावर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर पावर जो लिखा जाएगा P = dW/dt, ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा। अब dW को हम क्या लिख सकते हैं, d/dt, और वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, F × S लिख सकते हैं। F को हम बाहर कर लेंगे तो F × हो जाएगा ds/dt हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब S की वैल्यू अगर यहाँ से हम बैठा दें तो ये प्राप्त हो जाएगा F × d/dt, इसका वैल्यू पुटअप करेंगे 2t-1। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो आ जाएगा F × अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे dt कट जाएगा, 2 बचेगा, और किसी कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो ये बराबर आएगा 2F। इतना क्लियर हो गया। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो हमारा निकलेगा, F का मान 5 न्यूटन है, तो ये हो जाएगा = 2 × 5 हम लिख देंगे, तो बराबर आ जाएगा 10 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें जो भी SI यूनिट रहेगा उस S की मान को हम रख देंगे, तो SI यूनिट में जो भी रहेगा उसमें हम रख देंगे। तो पावर कितना आ गया, 10 आ गया। पावर को हम क्या लिख सकते हैं, वाट भी लिख सकते हैं, तो इसमें हम 10 वाट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका मान SI यूनिट नहीं दर्शाया है, तो इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, SI यूनिट पर ही लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना इतना दिया, एकदम सिंपल सा सवाल है। इसको केवल हम जो है सूत्रों को पहले क्रमबद्ध करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हम इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पर बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, U बराबर लिखा जाता है 1/2 kx²। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और हम क्या जानते हैं बच्चों, F = क्या प्राप्त होता है, k × x। अगर x का मान यहाँ से हम निकाल लें तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, F/ क्या हो जाएगा, k, इतना हो जाएगा। अब इसका मान यहाँ हम अगर रख देते हैं तो U बराबर प्राप्त होगा 1/2 k, और हो जाएगा F² इस k से एक घात कट जाएगी, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 आ जाएगा F²/k। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बच्चों। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला बन गया, यानी F² इतना प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर कह रहा है स्ट्रेच विद द सेम फोर्स। अगर जब सेम फोर्स की बात करेंगे तो U1 अगर हम लिखेंगे पहले के लिए तो 1/2 लिखा जाएगा F² हो जाएगा k1। अगर U2 जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2 × F, सेम फोर्स है तो F ही लिखेंगे, और k का मान बदल जाएगा k2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम दोनों को भाग कर दें तो U1/U2 लिख दें, तब 1/2 कट जाएगा, F कट जाएगा, तो आ जाएगा k2/k1। ये रिलेशन हमको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट का दिया गया है कितना कितना है, तो k2 का मान 3000 है, तो 3000 लिखेंगे, इसका 15 इतना लिख देंगे, दोनों को काट देंगे तो आ जाएगा 2/1, यानी इसका जो रेशियो आएगा 2:1 प्राप्त हो जाएगा।
तो U1/U2 का जो हमारा रेशियो मिलेगा 2/1 मिल जाएगा। तो इस तरह बच्चों जो फिजिक्स में हम सवाल लगाएंगे तो पहले सूत्रों को, फार्मूला को लिखेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगर इस सवाल समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद बच्चों।